ब्रिटिश सरकार के झुकने की शुरुआत। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत और भारतीय राजनीति में नई हलचल। कैबिनेट मिशन और भारतीय नेताओं के बीच बातचीत की प्रक्रिया। भाग 1, भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष, एक भावनात्मक शुरुआत। भाग 6/10। विषय, ब्रिटिश सरकार का झुकना और आजादी की ओर बढ़ते कदम। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने पूरी ताकत से उसे कुचलने की कोशिश की। लेकिन अब भारत बदल चुका था, ये वही देश नहीं था जिसे डराकर चुप कराया जा सके। अब हर भारतीय की आंखों में आजादी का सपना था और हर दिल में एक ही आवाज, अब और नहीं। अंग्रेजों को झुकना पड़ा और यहीं से शुरू हुई उस आजादी की अंतिम यात्रा। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत और उसका असर। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, ब्रिटेन आर्थिक और राजनीतिक रूप से टूट चुका था। लाखों भारतीय सैनिकों ने युद्ध में हिस्सा लिया था, अब वे भी अपने अधिकारों और देश की आजादी की मांग कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार को महसूस हुआ अब भारत पर शासन जारी रखना संभव नहीं। नेताओं की रिहाई और नई राजनीति की शुरुआत। 1945 में सभी प्रमुख कांग्रेस नेताओं को जेल से रिहा किया गया। महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, जिन्ना सभी ने भारत के भविष्य पर चर्चा शुरू की। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे। कैबिनेट मिशन योजना। 1946 ब्रिटेन ने भारत की सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा। मिशन ने प्रस्ताव रखा, भारत को संघीय ढांचा दिया जाए, हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखी जाए, संविधान सभा का गठन किया जाए। कांग्रेस ने प्रस्ताव को आंशिक रूप से स्वीकार किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग तेज कर दी। हिंदू मुस्लिम तनाव और दंगे। 1946 में कलकत्ता, नोआखाली और अन्य क्षेत्रों में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए। इन दंगों ने देश को झकझोर दिया। गांधी जी ने नोआखाली जाकर अकेले लोगों को समझाया, लड़ाई रोकी, लेकिन देश बंटने की ओर बढ़ चुका था। संविधान सभा का गठन। संविधान बनाने के लिए 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, महावीर त्यागी आदि नेताओं ने मिलकर भारत के भविष्य का खाका तैयार करना शुरू किया। ब्रिटेन की अंतिम घोषणा, भारत को आजादी दी जाएगी। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की 30 जून 1948 तक भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी। इसके साथ ही भारत के विभाजन की चर्चाएं तेज हो गईं। लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति और विभाजन की योजना। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय बनकर आए। उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ बातचीत की और भारत के विभाजन की योजना को अंतिम रूप दिया। गांधी जी ने विभाजन का विरोध किया, पर जब देश में हिंसा बढ़ती गई तो नेताओं ने बंटवारा स्वीकार कर लिया। 14-15 अगस्त 1947 की तिथि तय। माउंटबेटन ने योजना में संशोधन कर आजादी की तिथि 15 अगस्त 1947 तय की। अब देश की जनता को पता चल चुका था, वह दिन दूर नहीं जब तिरंगा स्वतंत्र हवा में लहराएगा। अंत में आजादी की ओर हर कदम दर्द और बलिदान से भरा था, लेकिन अब वो दिन नजदीक था जब सूरज की पहली किरण आजाद भारत पर पड़ेगी। ये केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, यह एक सपने का साकार होना था जो करोड़ों भारतीयों ने देखा और जिया था। 14 अगस्त की रात क्या हुआ। 15 अगस्त 1947 की सुबह, आजादी का सूरज। नेहरू का ऐतिहासिक भाषण, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी और भावनात्मक झंडारोहण समारोह। भाग 1, भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष, एक भावनात्मक शुरुआत। भाग 7/10। विषय, 15 अगस्त 1947, आजादी की सुबह और नया भारत। 14 अगस्त की रात थी। भारत आंखों में सपनों और दिल में उम्मीदों के साथ जाग रहा था, एक नई सुबह के स्वागत में। करोड़ों लोगों के वर्षों के संघर्ष, बलिदान और त्याग की अंतिम मंजिल आ चुकी थी। आने वाला सूरज अब गुलामी की जंजीरों को पिघला देने वाला था। 14 अगस्त 1947 की रात, बंटवारे की पीड़ा और आजादी की आहट। भारत की आजादी का दिन तय हो चुका था, लेकिन उसके साथ एक घाव भी जुड़ा था, भारत का विभाजन। लाखों लोग पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान की ओर पलायन कर रहे थे। जगह जगह सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, लेकिन इसके बीच भी आजादी की लहर रुकी नहीं। 15 अगस्त की रात 12 बजे, ऐतिहासिक पल। संसद भवन में आधी रात को एक विशेष सभा हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, तकदीर से एक वादा। नेहरू बोले, बहुत साल पहले हमने तकदीर से एक वादा किया था और अब समय आ गया है जब हम अपना वादा निभा रहे हैं, जब भारत जागेगा और वह जागेगा एक नए जीवन और नई स्वतंत्रता के साथ। 15 अगस्त 1947 की सुबह तिरंगा लहराया।
दिल्ली के लाल किले पर पहली बार आजाद भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया। पंडित नेहरू ने झंडारोहण किया और राष्ट्रगान गूंज उठा, जन गण मन अधिनायक जय हे। पूरा देश रो रहा था खुशी के आंसुओं से। महात्मा गांधी बापू उस दिन कहाँ थे जब दिल्ली जश्न मना रही थी। गांधी जी कोलकाता में सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए उपवास पर बैठे थे। उनके लिए आजादी अधूरी थी क्योंकि वह बंटवारे से दुखी थे। उन्होंने कहा, मुझे मिली आजादी में हर्ष नहीं है क्योंकि यह विभाजन की कीमत पर मिली है। भारत का पहला स्वतंत्र मंत्रिमंडल 15 अगस्त को देश को मिला उसका पहला स्वतंत्र नेतृत्व। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। एक नया संविधान बनने की दिशा में देश ने कदम बढ़ा दिया। विश्व की प्रतिक्रिया, दुनिया भर के देशों ने भारत की आजादी का स्वागत किया। ये वह क्षण था जब ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा उपनिवेश एक संप्रभु राष्ट्र बन गया। लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय, ने सत्ता भारत को सौंपी और विदा ली। जनता का उत्सव, हर गांव, हर गली में आजादी का जश्न। देश भर में मिठाइयां बांटी गईं, दीप जलाए गए। स्कूल, कॉलेज, दफ्तरों, गलियों, चौपालों, हर जगह तिरंगे लहराए गए। लोग एक दूसरे को गले लगाकर बोले, हम आजाद हो गए। अंत में 15 अगस्त 1947 सिर्फ एक तारीख नहीं थी, यह एक युग का अंत और नए युग की शुरुआत थी। वह दिन जब करोड़ों लोगों की आत्मा स्वतंत्र हुई। वह दिन जब भारत ने पहली बार खुद को भारत कहा, स्वतंत्र भारत। स्वतंत्रता दिवस समारोहों की परंपरा, लाल किला, झंडारोहण, प्रधानमंत्री का भाषण। विद्यालयों, संस्थानों और विदेशों में मनाया जाने वाला उत्सव। 15 अगस्त के गीत, कविताएं और देशभक्ति की भावना। भाग 1, भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष, एक भावनात्मक शुरुआत। भाग 8/10। हर साल जब 15 अगस्त आता है तो देश का कोना कोना तिरंगे की छाया में रंग जाता है। ये सिर्फ एक तिथि नहीं, ये राष्ट्र की आत्मा का उत्सव है जिसमें शहीदों का बलिदान, स्वतंत्रता की कीमत और भविष्य का सपना एक साथ गूंजता है। लाल किले से प्रधानमंत्री का संबोधन, परंपरा और प्रेरणा। 15 अगस्त की सुबह भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं। फिर राष्ट्र को संबोधित करते हुए देश की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर बात करते हैं। इसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ये भारत की संप्रभुता का प्रतीक है। ये दृश्य करोड़ों भारतीय टीवी पर लाइव देखते हैं। दिल भर आता है जब तिरंगा लहराता है। विद्यालयों और कॉलेजों में उत्सव का माहौल। स्कूलों में बच्चे तिरंगे रंग के कपड़े, झंडे और बिल्ले पहनकर आते हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है और मिठाइयां बांटी जाती हैं। छात्र देशभक्ति से ओतप्रोत भाषण, कविताएं, नृत्य, नाटक और गीत प्रस्तुत करते हैं। जैसे झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी। महिलाओं द्वारा रक्षा बंधन, राखी और भारत माता की आरती जैसे आयोजन होते हैं। युवा मंडल स्वच्छता अभियान, देशभक्ति रैली, साइकिल यात्रा आदि निकालते हैं। कई लोग रक्तदान शिविर, पौधारोपण और तिरंगा यात्रा जैसी गतिविधियों से देश सेवा में भाग लेते हैं। दुनिया भर में बसे भारतीयों का उत्सव। अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, खाड़ी देशों और अन्य जगहों पर स्थित भारतीय दूतावास में झंडा फहराया जाता है। प्रवासी भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों, परेड और जय हिंद नारों के साथ यह पर्व मनाते हैं। तिरंगे की छाया अब सीमा पार भी भारत की आत्मा को जोड़ती है। मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देशभक्ति की लहर। टीवी चैनलों पर स्वतंत्रता संग्राम आधारित फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, देशभक्ति गीत और स्पेशल शो चलते हैं। सोशल मीडिया पर लोग तिरंगे वाली प्रोफाइल पिक्चर, वीडियो संदेश और देशभक्ति कविताएं साझा करते हैं। #इंडिपेंडेंस डे, #हर घर तिरंगा जैसे ट्रेंड्स दुनिया भर में छा जाते हैं। 15 अगस्त से जुड़े प्रसिद्ध देशभक्ति गीत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐ मेरे वतन के लोगों, वंदे मातरम, जन गण मन। इन गीतों की धुनों में बलिदान की गाथा और गौरव की भावना गूंजती है। हर गली, हर छत, हर दिल तिरंगा ही तिरंगा। लोग अपनी छतों पर तिरंगा लगाते हैं। पतंगबाजी, रंगोली, तिरंगे के रंगों की सजावट हर मोहल्ले को देशभक्ति में रंग देती है। बच्चे तिरंगे की टैटू और झंडियां लेकर पूरे जोश से नारे लगाते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अंत में 15 अगस्त सिर्फ आजादी का दिन नहीं, ये हर भारतीय के आत्मसम्मान का उत्सव है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि इस धरती को आजाद रखने के लिए हमने क्या क्या सहा और अब हमें क्या क्या करना है। ये दिन जिम्मेदारी का दिन है, एक नए भारत के निर्माण की शपथ का दिन।
15 अगस्त से जुड़ी प्रेरणादायक कविताएं, भाषण और निबंध। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों, शिक्षकों और आम जनता की प्रस्तुति। और अंत में आजादी के मायने आज के भारत में क्या है। भाग 1, भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष, एक भावनात्मक शुरुआत। भाग 9/10, विषय 15 अगस्त से जुड़ी प्रेरणादायक कविताएं, भाषण और निबंध। जब शब्दों में भावनाएं उतरती हैं तब कविताएं बनती हैं, और जब दिल देश के लिए धड़कता है तब भाषण, गीत और लेख प्रेरणा का सागर बन जाते हैं। 15 अगस्त पर लिखी गई देशभक्ति की कविताएं, भाषण और निबंध भारत की आत्मा को छूने का माध्यम है। प्रसिद्ध देशभक्ति कविताएं। 15 अगस्त की आत्मा। कविता 1, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। लेखक रामप्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये कविता आज भी बच्चों की भाषण प्रतियोगिताओं और स्कूल कार्यक्रमों की जान है। कविता 2, ऐ मेरे वतन के लोगों। कवि प्रदीप। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस कविता को लता मंगेशकर ने जब गाया तो पंडित नेहरू की आंखें नम हो गई थी। कविता 3, हमें चाहिए आजादी। आधुनिक लेखक। हमें चाहिए आजादी केवल नारे वाली नहीं, हमें चाहिए आजादी भूख, भय और भ्रष्टाचार से। यह आधुनिक भारत के युवाओं की भावना को व्यक्त करती है। 15 अगस्त पर प्रभावशाली भाषण, स्कूल और यूट्यूब दोनों के लिए। भाषण प्रारंभ। ओपनिंग लाइन्स। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, माता पिता और मेरे प्यारे साथियों, आज हम सब यहाँ एक बहुत खास मौके पर एकत्र हुए हैं। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि भारत के इतिहास का सबसे सुनहरा अध्याय है। 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस। भाषण के मुख्य बिंदु। स्वतंत्रता संग्राम की झलक 1857 से 1947। शहीदों की भूमिका। भगत सिंह, बिस्मिल, आजाद, गांधी, नेहरू। विभाजन और नया भारत। आजादी के बाद की चुनौतियां। आज के युवा की भूमिका। हर घर तिरंगा, स्वच्छ भारत जैसे अभियान। अंत में शपथ, भारत को और बेहतर बनाने की। भाषण समापन। आइए आज हम संकल्प लें कि हम न केवल आजादी का आनंद लेंगे बल्कि उसके लिए उत्तरदायी नागरिक बनकर भारत को आत्मनिर्भर और स्वच्छ बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त पर निबंध, विद्यार्थियों और वीडियो कंटेंट के लिए। शीर्षक, स्वतंत्रता दिवस भारत की आत्मा का पर्व। शब्द सीमा 300 से 500 शब्द। भूमिका। 15 अगस्त भारत का राष्ट्रीय पर्व है। इसी दिन 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ। ये दिन हमें हमारे शहीदों के बलिदान की याद दिलाता है। मुख्य भाग। अंग्रेजों का शोषण, 1857 की क्रांति, गांधी जी का नेतृत्व, असहयोग आंदोलन, अनेक नेताओं का बलिदान। 15 अगस्त 1947 को आजादी, लाल किले से झंडा फहराना। आज की चुनौतियां, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रदूषण। भारत की प्रगति, डिजिटल इंडिया, चंद्रयान, स्टार्टअप। निष्कर्ष। 15 अगस्त हमें गर्व, प्रेरणा और जिम्मेदारी का संदेश देता है। हमें अपने देश के विकास में योगदान देना चाहिए। अन्य रचनाएं यूट्यूब कंटेंट के लिए उपयोगी। 15 अगस्त पर तिरंगा शायरी। 3 रंगों से सजी यह शान हमारी है, तिरंगे से ही तो पहचान हमारी है। स्वतंत्रता दिवस पर स्लोगन, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस ये तिरंगा निशानी है। शहीदों को श्रद्धांजलि कविता। चलो आज उन शहीदों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने अपने खून से देश को गुलाल किया। अंत में 15 अगस्त सिर्फ इतिहास को याद करने का दिन नहीं है, ये भविष्य को बनाने का संकल्प है। कविताएं, भाषण और निबंध उस पुल की तरह हैं जो आज की पीढ़ी को स्वतंत्रता की कीमत समझाते हैं। शब्दों से राष्ट्र को फिर से जोड़ा जा सकता है और यही 15 अगस्त का असली संदेश है। अगले और अंतिम भाग में जानिए आजादी के मायने 2025 के भारत में, युवा पीढ़ी की भूमिका, हमारा भारत कैसा होना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं। भाग 1, भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष, एक भावनात्मक शुरुआत। भाग 10/10, विषय, आजादी के मायने आज के भारत में, युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी और भविष्य की दिशा। 1947 में हमें अंग्रेजों से आजादी मिली थी, लेकिन क्या आज हम सच में आजाद हैं? क्या गरीबी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा और असमानता से भी हमने आजादी पाई है? आज जब हम आजादी का जश्न मनाते हैं तब हमें खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि आजादी का मतलब आखिर है क्या। आजादी का मतलब केवल शासन से नहीं, सोच से है। आजादी सिर्फ झंडा फहराने की बात नहीं है, ये है आत्मनिर्भर सोच, निडर विचार और निष्पक्ष जीवन जीने का हक। अगर देश का नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्य को न समझे तो वह सिर्फ एक संख्या रह जाता है। जैसे भगत सिंह ने कहा था, राष्ट्र का निर्माण युवाओं के चरित्र से होता है।
युवा पीढ़ी की भूमिका राष्ट्र निर्माण की नींव। आज के युवा के हाथ में मोबाइल है, पर उस मोबाइल से ज्ञान भी आ सकता है या भ्रम भी, चुनाव आपका है। यदि युवा राष्ट्रहित में सोचे तो भारत शिक्षा, तकनीक, विज्ञान, खेल और संस्कृति में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। युवा क्या कर सकते हैं? ईमानदारी से काम करे, छोटी नौकरी हो या बड़ी, सेवा भाव हो। देशभक्ति केवल जश्न में नहीं, कर्म में हो। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाने की जगह ज्ञान और सच साझा करें। वोट करें, आवाज उठाएं, भ्रष्टाचार को न कहें। स्वदेशी को अपनाएं, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दें। कैसा हो हमारा भारत 2047 के सपने की ओर। 2025 में खड़े होकर हमें सोचना चाहिए कि 2047 में भारत कैसा हो। स्वतंत्रता के 100 वर्ष। हर बच्चा शिक्षित हो, हर घर में रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य हो, हर महिला सुरक्षित हो, किसान खुशहाल हो, विज्ञान और तकनीक में भारत विश्व गुरु बने, संस्कृति, कला और संस्कार का सम्मान हो। ये सपना सरकार नहीं, हम सब मिलकर ही पूरा कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत, आत्मबल से बनेगा महान भारत। मेड इन इंडिया अब नारा नहीं, नई पीढ़ी का लक्ष्य बनना चाहिए। युवाओं को नौकरी खोजने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनना चाहिए। हमें भीख में मिली आजादी नहीं चाहिए, हमें संवेदनशील, समझदार और सक्षम भारत चाहिए। स्वतंत्रता एक जिम्मेदारी है, केवल उपहार नहीं। जो स्वतंत्र है वो जिम्मेदार भी हो, वरना स्वतंत्रता उन्माद बन जाती है। हमारे शहीदों ने हमें आजाद भारत दिया, अब हमें ऐसा भारत बनाना है जिस पर वे भी गर्व कर सकें। अंतिम संदेश वॉइस ओवर समापन के लिए। 15 अगस्त हर साल आएगा, झंडा फहराया जाएगा, भाषण होंगे, लेकिन इस बार एक संकल्प साथ ले कि हम वो भारत बनाएंगे जो केवल आजाद नहीं, न्यायप्रिय, समर्पित और शक्तिशाली हो। क्योंकि भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, ये हमारी आत्मा है और आत्मा को कभी कमजोर नहीं किया जा सकता। जय हिंद, जय भारत।